हेलो फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं की जानकारी का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या, किसे कहते हैं भाज्य संख्या? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो अर्थात जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग पूरा जाता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। ये सब संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। यानी कि इनके 2 से अधिक तो क्या है? गुणनखंड है, और इन संख्याओं में एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या का भाग पूरा जा रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। देखिए, यहाँ पर हम इस 4 के गुणनखंड देखते हैं। इस 4 के गुणनखंड 1, 2, 4 है, क्योंकि इस 4 के अंदर 1 का भी भाग पूरा जा रहा है, 2 का भी जाएगा और 4 का स्वयं का भी जाएगा। फिर है 9, इसके हम गुणनखंड देखते हैं। इसके अंदर 1 का भी भाग पूरा जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, 9 का स्वयं का भी जा रहा है। 10 के अंदर 1 का, 2 का, 5 का और स्वयं का भाग पूरा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ये 4 था, इसका स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड भी है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। यहाँ पर ये है 9, इसका 1 और 9 स्वयं के अतिरिक्त 1 और गुणनखंड है 3, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। और इसके अंदर भी 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है 2, इसलिए ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। और इधर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 से अधिक गुणनखंड है इन संख्याओं के, तो ये क्या हुई? भाज्य संख्याएं। एक बार वापस देख लीजिए कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो अर्थात जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यानी कि भाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 से ही होती है। अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये हम पढ़ेंगे। वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। यानी कि जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। जैसे ये संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11 और अनंत तक है।
और भी संख्याएं हैं जो क्या है अभाज्य संख्याएं होती है। इन संख्याओं में जैसे 2 है, 2 के हम गुणनखंड देखते हैं तो 2 का पहला गुणनखंड होता है 1 और 2 स्वयं का गुणनखंड है और इन दोनों के अलावा इनका गुणनखंड नहीं है। और देखते हैं हम 5 के गुणनखंड, 5 के अंदर 1 का भाग जा रहा है और सिर्फ 5 का भाग जा रहा है स्वयं का, और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। और देखते हैं हम 11 के गुणनखंड, 11 के अंदर 1 का भाग जाएगा और 11 का स्वयं का भाग पूरा जाएगा, और इन दोनों संख्याओं 1 और इस 11 स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग इस संख्या में नहीं जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। और ये सब संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके केवल 2 ही गुणनखंड है। अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ ली है कि जिन संख्याओं के एक तथा स्वयं के अलावा जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अब है कुछ विशेष बातें, विशेष या नोट कह सकते हैं हम इसे। विशेष बातों के अंदर पहला पॉइंट है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है, यानी कि ये 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, और इसके अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या है, अभाज्य है। सिर्फ एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरा पॉइंट है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये हुई हमारे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब हमारे 8 नंबर की संख्याएं हैं युग्म अभाज्य संख्याएं, यानी कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि वो संख्याएं अभाज्य भी होनी चाहिए और उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं हैं पहली 3 और 5, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं भी है और इनके बीच 2 का अंतर भी है। 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्याएं भी है और इन दोनों के बीच 2 का अंतर भी है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, युग्म अभाज्य संख्याएं। और भी है जैसे 59 और 61 है, इनके बीच में 2 का अंतर भी है और ये अभाज्य संख्याएं भी है। 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या 8 होती है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य युग्म होते हैं वो केवल 8 ही हैं, जो आपके सामने हैं। जो क्या है, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73 ये सब अभाज्य संख्याएं भी है और इनके बीच 2 का अंतर भी है। तो आज हमने संख्याओं की जानकारी पार्ट नंबर 2 में 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी है। पहली थी भाज्य संख्या, दूसरी थी अभाज्य संख्या और ये लास्ट की संख्या है युग्म अभाज्य संख्याएं। हमने इन 2 पार्ट में महत्वपूर्ण संख्याओं की जानकारी ली है।
जो इस प्रकार है। पहली थी प्राकृत संख्याएं, दूसरी थी पूर्ण संख्याएं, और 3 नंबर पर थी पूर्णांक संख्याएं, और 4 नंबर पर थी सम संख्याएं। फिर हमने पढ़ी विषम संख्याएं, फिर पढ़ी भाज्य संख्याएं, फिर अभाज्य, और आज ये अंतिम रूप से युग्म अभाज्य संख्याएं पढ़ी है।